हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस। मैं निक्की आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं एक बार फिर से आपके साथ वीकली करंट अफेयर के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हुई हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। गाइस, साइको की क्लास आपको रेगुलर अभी नहीं मिल पा रही है क्योंकि साइको के सर की तबीयत थोड़ी नासाज है। बट आप टेंशन ना लीजिए, जल्दी ही साइको वाले सर अपनी क्लास रेगुलर लेंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। तो आइए, ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के सेशन पर। गाइस, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विजयन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो गाइस, इस सर्वे के अनुसार राहुल द्रविड़ को 52% वोट मिले और सचिन तेंदुलकर को 48% वोट मिले हैं। तो गाइस, 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल राहुल द्रविड़ खिलाड़ी ने जीत लिया है, जिन्हें 52% वोट मिले हैं। गाइस, राहुल द्रविड़ को इंडियन क्रिकेट टीम का द बॉल भी कहा जाता है। तो आइए, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत के विश्वविख्यात व्यक्ति मिल्खा सिंह जी का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो गाइस, विश्वविख्यात मिल्खा सिंह जी का निधन 91 वर्ष की उम्र में हो गया है और ये रेस से संबंधित थे। गाइस, मिल्खा सिंह जी दौड़ में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। अब बात मिल्खा सिंह से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत खेलों में स्टार मिल्खा सिंह ने अपनी गति और खेलों के लिए जुनून की भावना के साथ एक दशक से अधिक समय तक ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में राज किया। इन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए और अपने करियर में कई पदक भी जीते। रोम में 1960 के ओलंपिक और टोक्यो में 1964 के ओलंपिक में मिल्खा सिंह अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दशकों तक भारत के सबसे महान ओलंपियन बने रहे। गाइस, महान मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था और ये एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे। परंतु विभाजन के बाद वो भारत आ गए और भारतीय सेना में शामिल हो गए। गाइस, मिल्खा सिंह जी ने टोक्यो में आयोजित 1958 एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की स्पर्धाओं में और 1958 के ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते हैं। गाइस, उनकी यह अभूतपूर्व सफलता ही थी जिसकी वजह से उन्हें उसी वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो आइए, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय पहली एवं दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज कौन बन गई हैं? तो गाइस, शेफाली वर्मा, जो कि टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बन गई हैं। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ने वाली विश्व की चौथी खिलाड़ी बन गई हैं। यह रिकॉर्ड शेफाली ने इंग्लैंड टीम के खिलाफ खेलते हुए बनाया है। तो आइए, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? तो गाइस, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में आइसलैंड देश को दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देश में घोषित किया गया है। गाइस, इस लिस्ट में भारत 135वें स्थान पर रहा है और आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो आइए, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर।
21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO के सहयोग के साथ किस योगा ऐप को लॉन्च किया है? तो गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO के सहयोग के साथ एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के PM नरेंद्र मोदी ने एम योगा ऐप लॉन्च कर दिया है। एम योगा ऐप के जरिए दुनिया भर में कई भाषाओं में योगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन की सुविधा मिलेगी। इस ऐप के जरिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ उद्देश्य पूरा होने में मदद मिलेगी। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो गाइस, इब्राहिम रईसी ईरान देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में इब्राहिम रईसी को बड़ी जीत मिली है। अब वह मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह ले लेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय सेना में बतौर लड़ाकू विमान पायलट पर भर्ती होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली लड़की कौन बन गई हैं? तो गाइस, भारतीय सेना में बतौर लड़ाकू विमान पायलट में भर्ती होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली लड़की बनी है माव्या सूदन, जो कि 23 वर्षीय हैं। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। माव्या सूदन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं। माव्या भारतीय एयरफोर्स की 12वीं महिला फाइटर पायलट बनी हैं। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोसोको के निदेशक मानव संसाधन का प्रभार किसने संभाल लिया है? तो गाइस, अंशुल भार्गव ने मानव संसाधन का प्रभार संभाल लिया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन पोस्को के मानव संसाधन निदेशक का पदभार अंशुल भार्गव ने संभाल लिया है। उन्होंने मीनाक्षी डावर का स्थान लिया है, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुई हैं। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो गाइस, श्याम सुंदर ज्ञानी को संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। गाइस, संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण संस्थान UNCCD ने भारत के प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी को फैमिलियल फॉरेस्ट्री या पारिवारिक वानिकी के उनके प्रयासों के लिए लैंड फॉर लाइफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया है? तो गाइस, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस को मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस शॉटपुटर ने अपने पहले ही प्रयास में 21.49 मीटर गोला फेंककर अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार कर ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है? तो गाइस, तेजिंदर सिंह ने अपने पहले ही प्रयास में ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गाइस, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बात राजस्थान की। तो गाइस, राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। इसके अलावा 3 बाघ अभ्यारण्य मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का भी राजस्थान में ही स्थित हैं।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा 1985 में पाने वाला एकमात्र अभयारण्य है जो कि राजस्थान में है। तो गाइस आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो गाइस व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की प्रथम महिला अध्यक्ष रेबिका ग्रीनस्पैन बनी है। अब बात UNCTAD की, तो गाइस इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो गाइस झारखंड राज्य सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गाइस इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम दिया जाएगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब बात झारखंड की, तो गाइस झारखंड को भारतीय संघ के 20वें राज्य के रूप में स्थान दिया गया है जो वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था। झारखंड भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह पहले बिहार राज्य का ही हिस्सा था जो अब 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हो गया है और एक स्वतंत्र राज्य बन गया है। गाइस झारखंड की राजधानी रांची है और इसकी उपराजधानी दुमका है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। इसके अलावा यहाँ नागपुरी, बंगाली, बिहारी आदि भी बोली जाती है। राज्य में लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 4311 किलोमीटर है। इस राज्य का राजकीय पशु हाथी और राजकीय पक्षी कोयल और राजकीय फूल पलाश है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की है? तो गाइस असम राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की है। अब बात असम से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गाइस असम की राजधानी दिसपुर है। असम की मुख्य भाषा असमिया है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो गाइस भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। कनाडा के प्रधानमंत्री ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति को और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो गाइस महमूद जमाल को कनाडा के प्रधानमंत्री ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है। गाइस जस्टिस जमाल का जन्म 1967 में नैरोबी में हुआ था, जहां उनका परिवार एक पीढ़ी से पहले भारत से पलायन कर गया था। परिवार बाद में 1969 में ब्रिटेन चला गया।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नामित किया है और ये महमूद जमाल 2019 से ओंटारियो अदालत में अपील जज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पहले वे कनाडा के सील्स लॉ स्कूल में पढ़ाने का काम भी कर चुके हैं। इसके अलावा दशकों तक वादी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो गाइस, चीन देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है। चीन अब तक एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव पद पर किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो गाइस, एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव पद पर दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है। अब बात एंटोनियो गुटेरेस की। तो गाइस, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाली राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ हैं। गुटेरेस 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन में भी 10 साल तक कार्य किया। सुरक्षा परिषद के मतदान में उन्हें स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। इसी के बाद ही उनका नाम अगले महासचिव के रूप में घोषित किया गया। गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र में 9वें महासचिव हैं। तो आइए अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 रुपये सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है? तो गाइस, हरियाणा राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 रुपये सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। अब बात हरियाणा राज्य की। तो गाइस, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीरा थे। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 और लोकसभा की 10 तथा राज्यसभा की 5 सीटें हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है एवं हरियाणा राज्य की प्रमुख भाषाएं हिंदी, हरियाणवी एवं पंजाबी भी है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या 22 है। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय फूल कमल, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय पक्षी काला तीतर है। गुड़गांव स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए अब हम चलेंगे कल के सेशन में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो गाइस, कल का पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो गाइस, इसका आंसर था मेघा राजगोपालन जी। दूसरा क्वेश्चन था, टाइम्स द्वारा जारी 2022 में 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन और वीमेन में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो गाइस, इसका आंसर था मोस्ट डिजायरेबल मैन में रहे हैं सुशांत सिंह और मोस्ट डिजायरेबल वीमेन में रही हैं रिया चक्रवर्ती। गाइस, अब बात करेंगे आज के लिए सवाल की। तो गाइस, आज जो हम आपसे सवाल करेंगे उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग यूपी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? दूसरा क्वेश्चन, कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? गाइस, आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करते रहिए और हमारी वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखा कीजिए और हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। इससे आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाते हैं और आपको एग्ज़ाम टाइम पे दिक्कत नहीं होती है।
तो गाइस ये रहा हमारा आज का सेशन। आपको हमारा सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।